Hello everyone, myself Mohammad Tahir and welcome in my YouTube channel Chemistry by Rohil sir. And in last lecture we already studied about Coriolis law and application of Coriolis law. And here now we are going to discuss the new topic electrochemical cell. So electrochemical cell are device in which chemical energy converted into electric energy. When chemical energy converted into electric energy, then called electrochemical cell, or the device in which chemical energy converted into electric energy is called electrochemical cell. Electrochemical cell operate spontaneous process, means delta G becomes negative, and here cathode is positive value and anode is negative electrode. Reduction takes place at cathode and oxidation takes place at anode. ये सब बेसिक पॉइंट्स थे जो ऑलरेडी हम लोगों को डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर. अब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 कंटेनर होते हैं और 2 कंटेनर के अंदर डिफरेंट टाइप की रिएक्शन प्रोसीड करती हैं. तो यहाँ पर 2 सेपरेट कंटेनर होंगे आपके, 2 सेपरेट कंटेनर. इन 2 सेपरेट कंटेनर को हम लोग बोलेंगे हाफ सेल. ये हो जाएंगे आपकी हाफ सेल. तो हाफ सेल होंगे आपके. हाफ सेल में एक में आपका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे में आपका रिडक्शन होगा. एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी 2 टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स. फर्स्ट टाइप होता है आपका डेनियल सेल, ये गैल्वेनिक सेल, और सेकंड होगा आपका कंसंट्रेशन सेल. दोनों में डिफरेंस समझ लो आप. यहां पर आपके डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड होंगे, डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड. यहां आपके सेम मेटल इलेक्ट्रोड होंगे आपके. यहां पर आपकी जो दोनों सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी आपकी वो डिफरेंट होगी. यहां पर आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सेम टाइप की होगी. बाय द वे हम लोग 1 by 1 इनका डिस्कस करेंगे, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखना कि गैल्वेनिक सेल में डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है आपकी. यहाँ पर आपका सेम मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं, कंसंट्रेशन आपकी कंसंट्रेशन हियर सेम, कंसंट्रेशन सेम रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइप की होगी. इसलिए इसको बोलते हैं लोग कंसंट्रेशन सेल. वर्किंग ऑफ डेनियल सेल. डेनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल होता है डेनियल सेल, और डेनियल सेल की आपकी स्ट्रक्चर बनी हुई है. देखो करना क्या हमको, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 बीकर लेते हैं. 1 बीकर आपका ये और सेकंड बीकर आपका ये है. तो आपने 2 बीकर लिए, उन 2 बीकर के अंदर 2 रॉड को फिल किया. फर्स्ट ये रॉड आपकी, सेकंड रॉड ये, इसको इमर्स किया और इसको इमर्स किया. ये रॉड होती है आपकी जिंक रॉड एक्ट एज एनोड. यहाँ पर जो जेडन रॉड होगी आपकी वो एनोड की तरह बिहेव करेगी, और सेकंड होगी आपकी कॉपर रॉड एक्ट एज कैथोड. ये आपके कैथोड की तरह बिहेव करेगा. यहाँ पर होता क्या है, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो होता है आपका सॉल्ट ब्रिज. सेकंड क्या करते हैं कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होता है उसी के सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं. बता चुका हूं कंसंट्रेशन सेम रहती है दोनों के अंदर, मीन्स 1m ZnSO4 सॉल्यूशन आपका. यहाँ पर हमने कॉपर रॉड को मर्ज किया है तो हो जाएगा 1m CuSO4 सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका यहाँ हो जाएगा. अब देखो होता क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो Zn होता है आपका, क्योंकि एनोड है, एनोड को ऑक्सीडेशन होगा आपका. ऑक्सीडेशन कैसे होगा आपका, Zn सॉलिड कन्वर्ट होगा आपका Zn2 पॉजिटिव एक्वस बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका. सेकेंड यहाँ अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आपका Cu2 पॉजिटिव एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में कन्वर्ट होगा. मीन्स यहाँ पर जो रिएक्शन होंगी इन कंटेनर में वो इस टाइप की रिएक्शन होंगी. यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और इस सिचुएशन में आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन टेक्स प्लेस.
तो होता क्या है, देखो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग की बात करें, वर्किंग की बात करें इसकी, तो वर्किंग में क्या होता है आपका Zn जो होता है, ये जिंक की रॉड जो होती है, वो जिंक की रॉड Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगी, आपका 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। जब Zn2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपके डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो डिपॉजिट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो NO2 कैथोड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है वो करंट के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका। तो करंट जो होगी कैथोड टू एनोड मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आपके एनोड टू कैथोड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेंगे आपके, तो उस केस में आपका जो कॉपर होगा Cu2 पॉजिटिव, वो उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो चार्ज दिख रहा है आपको, वो कॉपर का चार्ज है जो डिपॉजिट हुआ है कॉपर इस सेल के अंदर। कॉपर आपको सॉल्यूशन से मिलेगा आपको, और जो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉपर रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज की अगर बात की जाए तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर हम फिल करते हैं KNO3, NH4NO3, अगर और जेलेटिन। ये तो आपको जो दिख रहा है आपकी प्रोसेस में, वो सब मैंने यहाँ आपको बताया। अब ये वर्क कैसे करता है, 3 टाइप से वर्क करता है। इसमें एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा आपका, जो Zn होगा, Zn सॉलिड, वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सेकंड क्या होता है, सेकंड आपका रिडक्शन हाफ सेल होगा। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, आपका जो Cu2 पॉजिटिव होगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, एक्वस फॉर्म, ये आपका एक्वस फॉर्म, और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड क्या होता है आपका, सॉल्ट ब्रिज होता है यहाँ पर। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है, मींस एक सर्किट से दूसरे सर्किट को कंप्लीट करने का काम कौन करेगा, आपका सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, और ये यू ट्यूब लाइक क्या करेंगे, उसमें फिल कर देंगे हम लोग। अब क्या करते हैं लोगों, इनमें होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर KNO3, NH4NO3, अगर और जेलेटिन को फिल कर देते हैं। अब बात क्या चाहिए, इसका फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का, तो ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज की अगर फंक्शन की बात करें आप, तो फर्स्ट फंक्शन होता है आपका टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। जो सर्किट है आपका उसको कंप्लीट करने का काम करेगा। मींस देख रहे हैं आप, अगर इसको हम कनेक्ट ना करें तो ये इनकम्प्लीट सर्किट होगा। तो टू कंप्लीट द सर्किट के लिए क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड बाय सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कराएगा। मींस क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज की अगर बात करें तो जो सॉल्ट ब्रिज होगा वो क्या करेगा, 2 सॉल्यूशन को कनेक्ट करेगा। देख रहे हैं आप, एक सॉल्यूशन ये आपका ZnSO4 का, सेकंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो इन दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कौन कर रहा है, आपका सॉल्ट ब्रिज। और जब सॉल्ट इन दोनों कनेक्ट करेगा तो इस सर्किट को कंप्लीट कर देगा। तो पहला पॉइंट क्या हमारे पास, टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकंड क्या करता है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एक्चुअली होता क्या है कि कभी भी अगर आयंस का नंबर किसी भी साइड इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, अपना अपोजिट आयन इस साइड में भेज देता है, और भेजने के बाद क्या करता है, वो उसको न्यूट्रल कर देता है। तो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, मींस चार्ज हर केस में न्यूट्रल रहेगा, आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक पॉइंट और लर्न कर लेना आप लोग, इफ बी रिमूव द सॉल्ट ब्रिज, अगर हम सॉल्ट ब्रिज को बाहर निकाल लें, बाहर कर दें, तो उस केस में जो आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप्स टू 0। जो आपका पोटेंशियल होगा वो 0 तक गिर जाएगा, वहां पर उसका ड्रॉप कितना करेगा, वो 0 तक हो जाएगा। तो ये क्या है आपका फंक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। सेकंड देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए आप लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। आपके पास जो डायग्राम ड्रॉ किया गया है वो देख लो आप क्या होगा। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में, ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ डायग्राम, और ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है मेरा, देखो Zn डॉट है पहले जो सॉलिड फॉर्म में है, स्लैश इसमें कन्वर्ट हो रहा है Zn टू पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें जो प्रोसेस हो रही है Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn टू पॉजिटिव में। फिर बीच में हुआ है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के साथ राइट साइड में क्या हो रहा है आपका, राइट साइड में जो कॉपर है आपका Cu2 पॉजिटिव एक्वस, वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो होगी आपकी वो राइट साइड की इक्वेशन होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है Zn पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव। ऐसे नहीं चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी सेल आपके पास, इस सेल के अंदर यहाँ पर आपकी थी Zn रॉड और यहाँ पर है आपकी कॉपर रॉड। ये जो कन्वर्ट हो रहा है आपका Zn टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, Zn टू पॉजिटिव एक्वस फॉर्म। यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इस यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ सॉल्ट ब्रिज होगा बीच में, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के साइड में आपका Cu2 पॉजिटिव एक्वस होगा और स्लैश आपका Cu सॉलिड रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है ये आपका एनोड साइड होता है और ये आपका कैथोड साइड होगा। एनोड साइड मतलब होता है ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव साइड में होगा। इसी को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, Zn आपका यहाँ पर आ गया और Zn टू पॉजिटिव में ये कन्वर्ट होगी। ये आपका सॉल्ट ब्रिज आ गया Cu2 पॉजिटिव और ये आपका Cu में कन्वर्ट हो गया। तो ये कहलाता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो किसी भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये मेथड यूज कर लेंगे आप, इजिली आपसे रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ। एग्जाम्पल ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल CuAgNO3 हमको सेल पोटेंशियल बनाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान रखना जो पहली एलिमेंट होता है, मेटल होती है आपकी, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं और सेकंड वाले का रिडक्शन कराते हैं। तो कॉपर जो होगा आपका, कॉपर सॉलिड वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा और Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड इसका रिडक्शन कराएंगे तो Ag पे +1 चार्ज होगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना होंगे आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और 2Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे मेरे, यहाँ पर Cu आएगा +2Ag पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव और +2Ag आपका यहाँ हो जाएगा। ये सॉलिड होगा आपका, ये एक्वस होगा, यहाँ पर ये आपका एक्वस और ये आपका सॉलिड हो जाएगा। सेल की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, तो आपको पता है कि राइट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, तो मतलब Cu सॉलिड कन्वर्ट होगा आपका Cu2 पॉजिटिव में, सॉल्ट ब्रिज। राइट साइड में रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो रहा है आपका Ag पॉजिटिव एक्वस और ये Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल होता है, जिसको सेल को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। इसमें एक बार सॉरी करना क्या होगा आपको, जो सेल इसी को रिप्रेजेंट करना है आपको। यहाँ पर जिंक रॉड थी आपकी, यहाँ पर कॉपर रॉड है। जिंक रॉड मतलब होगा एनोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ कॉपर रॉड आपका कैथोड होता है, कैथोड का साइड आपका पॉजिटिव होगा। फिर क्या करता है, दोनों सेपरेट करता है सॉल्ट ब्रिज से। तो रिप्रेजेंटेशन का यही मेथड होता है कि आपने क्या किया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन को मैंने ये मेरा लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड और ये मेरा राइट साइड होगा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये मेरा एनोड साइड है, एनोड साइड है और ये मेरा कैथोड साइड होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। मतलब सब कुछ आपको दिख रहा है कैसे कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है आपको, किस तरीके से रिडक्शन होगा। कोई भी अगर सेल गिवन है तो इजीली तो उसको इजी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं हम लोग। सपोज करो आपके पास Zn और HCl के सेल गिवन है। सेकेंड एग्जांपल में आपका Zn HCl सेल गिवन है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट,
फर्स्ट वाले को ऑक्सीडेशन कराएंगे आप, उसे कराएंगे तो Zn 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा आपका और 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। हाइड्रोजन क्या करता है आपका 2 मेटल इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे आप तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे तो Zn प्लस 2H पॉजिटिव, ये Zn2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन आपका ये हो जाएगा। ये सॉलिड होगा आपका, एक्वस होगा आपका, ये एक्वस होगा और ये आपकी गैस फॉर्म यहाँ से हो जाएगी। ध्यान रखना जब भी कोई गैस का इलेक्ट्रोड बनेगा तो वहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम लोग, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं? क्योंकि गैस का इलेक्ट्रोड पॉसिबल होता नहीं है, तो गैस का इलेक्ट्रोड क्या करते हैं किसी मेटल, यूनिट मेटल होती है उस पर डिपॉजिट करके इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। नाउ द न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो सपोज करो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है और उसमें आपने क्या किया, एक रॉड को इमर्स किया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। तो जब इसमें फिल करेंगे आप तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा आपका वो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। द पोटेंशियल डिफरेंस developed between the electrode and electrolytic solution is called electrode potential. Electrode potential are two types. First is oxidation electrode potential, and second is reduction electrode potential. Oxidation electrode potential means the electrode potential in which electrode gets lose electron and gets reduced, called oxidation potential. So the tendency of an electrode to lose electron or gets oxidized is called oxidation potential. For example, M solid convert into Mn positive aqueous by removal of an E electron, or Zn solid कन्वर्ट इंटू Zn2 पॉजिटिव और लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो जब भी आपका ऑक्सीडेशन हो और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो मेटल खुद अपने आप में रिड्यूस हो जाए तब वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। मींस द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेकेंड इज रिडक्शन पोटेंशियल। Second is reduction potential. So reduction potential means the tendency of electrode to gain electron or get oxidized is called reduction potential. Means Mn plus solid aqueous gaining of an electron and convert into M solid, or Cu2 positive by gaining of 2 electron convert into Cu solid. Then the potential is called reduction potential. So overall definition of electrode potential: the potential difference between the electrode and electrolytic solution is called electrode potential. Electrode potential divided into 2 categories. First is oxidation electrode potential. Second is reduction electrode potential या only reduction potential. In oxidation potential, the tendency of electrolyte to lose electron और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो रिड्यूस होंगे, और टू गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल दिस. Second is reduction potential. The tendency of electrode to accept electron or get oxidized is called reduction potential. So oxidation electrode potential की अगर बात करें तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों से कंफर्म क्या हो रहा है हमको कि जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, नोट पॉइंट में देखिए आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका अपोजिट होगा रिडक्शन पोटेंशियल से. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स टू द रिडक्शन पोटेंशियल. अगर आपका ये पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा. तो ध्यान रखना आप लोग कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द रिवर्स फ्रॉम द
रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आईटी में आ चुका है आपका। आईटी का जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखो आप। फर्स्ट होता है आपका नेचर ऑफ मेटल आयंस, नेचर ऑफ मेटल आयंस, जो मेटल आपको कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, मीन्स क्या होगा, सॉल्यूशन में जितने ज्यादा आयंस होंगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। और थर्ड है आपका टेम्परेचर, थर्ड इज टेम्परेचर। तो वहां पर जो बताया गया उसमें फोर्थ ऑप्शन भी ऑल का ऑप्शन है, ऑल वाला करेक्ट होगा। आप देख लेना जो भी सॉल्यूशन आपका। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, नेचर ऑफ मेटल आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमएफ की फुल फॉर्म देख लो आप। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल, एक्चुअल में सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ईएमएफ कह लो आप या सेल पोटेंशियल लिख लो यहाँ पर। सेल पोटेंशियल जो होता है आपका, सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहां पर जो आपका ई सेल होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जो कैथोड और एनोड का जो डिफरेंस होगा आपका, वही क्या होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी ईएमएफ या फिर सेल पोटेंशियल होगा। डेफिनेशन क्या होगी, it is defined as the difference of reduction potential of cathode and reduction potential of anode is called cell potential. Means the difference of reduction potential of cathode and reduction potential of anode is called cell potential या E cell और EMF। एक्चुअली में करना क्या आपको पता है जो कैथोड था हम लोगों का, कैथोड राइट साइड में था, कैथोड प्रेजेंटेड राइट साइड और एनोड आपका लेफ्ट साइड में था। मीन्स ये आपका एनोड साइड था और ये आपका कैथोड साइड। शायद आपको डायग्राम थोड़ा याद हो, इस टाइप से डायग्राम जो ड्रॉ किया था हम लोगों ने, ये वाला। तो यहाँ पर आपका क्या था, एनोड साइड था, ये आपका कैथोड साइड था। तो आप ऐसे बोल सकते हो जो कैथोड होता है आपका, कैथोड, तो ई सेल कैथोड किस साइड आपका, राइट साइड। तो ये हो जाएगा आपका ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ध्यान रखना दोनों ही केस में आपको, चाहे राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, दोनों में आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। मीन्स आप कहीं भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज नहीं करेंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इक्वेशन गिवन है आपको Cu solid plus 2Ag plus aqueous form gives Cu2 positive aqueous और प्लस 2Ag solid। ये क्वेश्चन गिवन है, इसके लिए आपको ईएमएफ का फॉर्मूला नोट करना है। क्या करेंगे देखिए आप लोग। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे रिप्रेजेंट करना आपको। तो इस साइड में आपका ऑक्सीडेशन था, मीन Cu कन्वर्ट होगा आपका Cu2 पॉजिटिव में, डबल स्लैश रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, और ये आपका रिडक्शन पार्ट होगा Ag प्लस स्लैश Ag। ये आपका सॉलिड पार्ट है, यहाँ पर ये आपका एक्वस होगा, यहाँ पर ये एक्वस होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना आपको, ये तो आपका राइट साइड होगा, राइट साइड कह लो या कैथोड साइड कह लो, और ये आपकी लेफ्ट साइड होगा, या आप इसको एनोड साइड बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ई सेल लिखना है, इसके लिए ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो आपको वैल्यू पुट करना है, देखो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है आपको। यहाँ पर तो रिडक्शन गिवन है आपका, तो आप क्या करेंगे, ई एजी प्लस एजी, मीन्स ये हो गया आपका रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ
कैथोड साइड का और माइनस होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट आपको जो लेना है वो रिडक्शन के फॉर्म में लेना है, Cu2 पॉजिटिव Cu। ये आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ईएमएफ या ई सेल निकल के आएगा आपका वो ये कंडीशन में निकल के आएगा। फिर देख लीजिए आप एक बार, आपको कोई सेल गिवन होगी, उस सेल में क्या करना है आपको, इक्वेशन जो है पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना सेल की फॉर्म में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की अगर बात करें तो कॉपर सॉलिड Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन आपका लेफ्ट साइड या एनोड साइड होता है, रिडक्शन आपका कैथोड साइड या राइट साइड होगा। तो ई सेल का जो फॉर्मूला है वो यूज कर रहे हैं हम लोग, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड प्रेजेंट एट राइट साइड। तो कैथोड की जगह हम क्या करेंगे, राइट साइड को रिप्रेजेंट कर देंगे, एनोड को लेफ्ट साइड में। जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे तो फॉर्मूला हम लोगों का ये निकल के आएगा। Here we can see second example. Second example is Zn solid plus Cu2 positive in aqueous form gives Zn2 positive aqueous और plus Cu solid form। ये आपका एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल को रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो पहले फिर वही बात, ये आपका लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड मीन्स एनोड होगा आपका, ये आपका राइट साइड होगा और राइट साइड मीन्स कैथोड आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, तो ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा आपका, तो Zn सॉलिड कन्वर्ट होगा आपका Zn2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में। यहाँ आपका आएगा सॉल्ट बेज और रिडक्शन किसका और आपका Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म, और यहाँ पर आप करेंगे Cu सॉलिड फॉर्म, ये आपका कैथोड साइड हो जाएगा। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है, बहुत ढंग समझ लो आप ये बात, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है आपको। तो राइट साइड में कौन है आपका Cu2 पॉजिटिव, तो ई Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ई, राइट लेफ्ट साइड में कौन होगा आपका Zn, लेकिन यहाँ पर क्या लेना आपको, रिडक्शन पोटेंशियल Zn2 पॉजिटिव और Zn। इनका आपको डेटा गिवन होगा, वैल्यूज गिवन होंगी, आपको वैल्यू पुट करना होगी आपको और आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। एक बात बहुत समझ लो, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी चेंज करना है यहाँ पर तो आपका साइन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मीन्स अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन ले रहे हैं तब साइन चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑक्सीडेशन लेंगे आप तब साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज का मीन्स ये है कि नेगेटिव वैल्यू आपकी कन्वर्ट होगी पॉजिटिव में और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इसको चेंज कर लेंगे, मैं आपके एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे, तो देखना फिर आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले तो आप समझ लो कि स्टैंडर्ड का मीन्स क्या होता है। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें जो स्टैंडर्ड है उसका मीन्स ये कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लें और इन केल्विन 298 केल्विन, ये आपका टेम्परेचर के बनू। और प्रेशर अगर आप 1 बार ले रहे हैं, प्रेशर आप 1 बार लेंगे तो जो कंडीशन होती है आपकी वो स्टैंडर्ड की कंडीशन होती है। बट डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन आपके पास और उस सॉल्यूशन में जितनी भी आयंस प्रेजेंट हैं उन सबकी कंसंट्रेशन को आप यूनिटी ले लें, यूनिटी मीन्स 1 ले लें, तो वहां पर जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो होगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी आप आयंस की कंसंट्रेशन को यूनिटी लेंगे तो उस केस में आपका जो पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। सेकेंड अगर बात करें आप लोग तो जो आपका ई नॉट होता है यहाँ पर, ई नॉट हाइड्रोजन के लिए H पॉजिटिव H2 मीन्स हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमेशा 0 के इक्वल होता है, इसीलिए हाइड्रोजन को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है आपका वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी इसलिए बोलते हैं कि बाकी की जो वैल्यूज होती हैं इनके अलावा, हाइड्रोजन के अलावा, वो सारी वैल्यू हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं उन सबकी वैल्यू नेगेटिव में होती हैं और जो बॉटम साइड में होती हैं आपकी वो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। सेल को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे हम लोग। देखो क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज करो कोई सेल गिवन है आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल गिवन है आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म, सॉल्ट बेस, Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म,
और Cu सॉलिड फॉर्म। आपको इसका ई सेल नोट करना है, तुम बोला तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट से। तो ई नोट सेल होगा आपका ई राइट माइनस ई लेफ्ट साइड। ई नोट सेल की अगर बात की जाए आप यहाँ पर, तो राइट साइड में आपका कौन है Cu2 पॉजिटिव, तो ये नोट हो जाएंगे सर आपके। ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu राइट साइड हो गया आपका। लेफ्ट में कौन होगा आपका Zn, लेकिन आप रिडक्शन पोटेंशियल के साथ लेंगे, मीन Zn2 पॉजिटिव और Zn। यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये वैल्यूज गिवन होंगी, आपको वैल्यू पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। तो दो करना है क्या आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा है कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ni2 पॉजिटिव एक्वस स्लैश Ni सॉलिड व्हेन द सेल पोटेंशियल फॉर द सेल पोटेंशियल गिवन है आपको इज दिस 0.59 और रीप्रेजेंट सेल गिवन है आपको Ni सॉलिड स्लैश Ni2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu सॉलिड। और आपको जो गिवन डेटा है उसमें ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu की वैल्यू गिवन है 0.34 वोल्ट। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करें, जो डेटा गिवन है उसको बाहर निकाल लें। तो पहले आपसे पूछा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ni, तो आपको जो बताना है ई नॉट Ni2 पॉजिटिव स्लैश Ni, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से कह रहा है कि इसके लिए जो सेल पोटेंशियल है आपका ई सेल, उसकी वैल्यू गिवन आपको 0.59 वोल्ट, ये वैल्यू गिवन है। और साथ में आपको जो ई Cu2 पॉजिटिव Cu की वैल्यू गिवन है यहाँ से। तो आपने करा क्या, ये जो आपको गिवन है इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करके आप फॉर्मूला बना लो पहले। तो ई सेल इक्वल्स टू क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई कैथोड माइनस ई एनोड भी कर सकते हैं, जो चाहो कर लो यहाँ से आप। ई सेल का फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, देखो ई राइट में कौन आपका कॉपर, तो ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस लेफ्ट में कौन है आपका Ni, लेकिन आप कौन सा यूज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल Ni2 पॉजिटिव Ni। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दोनों पे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ये दो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होता आपका ये, तो आप क्या करते, जो पॉजिटिव साइन है इसको आप नेगेटिव साइन में कन्वर्ट कर देते। अब तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना आपको। ई नॉट सेल आपके पास 0.59 इक्वल्स टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव इज 0.34 वोल्ट और माइनस ई नॉट Ni2 पॉजिटिव Ni को फाइंड आउट करना है। ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है, इस साइड आएगी, तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी Ni2 पॉजिटिव Ni। आगे क्या करेंगे आप, ये वैल्यू उस साइड आएगी, तो ये नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.34 माइनस 0.59। इसको लेस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा आपका 5 2, तो 0.0 माइनस 0.25 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 945। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेंगे।